नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी तस्वीरें सामने आई। वो अखिलेश यादव को किताबें देते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि इस बीच ये चर्चा हो रही है कि क्या सपा से अवध ओझा चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, क्या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। इस पर चर्चाएं हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, क्या अवध ओझा का टिकट सपा से पक्का हो रहा है? देखिए, मैं अभी इस बात को तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि आपने ये कहा है कि चर्चाएं बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें अवध ओझा अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल अवध ओझा, आप जानती हैं, वायरल गुरु जी हैं, युवाओं के बीच में बड़े लोकप्रिय हैं। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके माता पिता भी, उनके दोस्त भी, उनके रिश्तेदार भी, सब अवध ओझा की रील्स को अगर देखते हैं तो उसको स्क्रॉल ज़रूर करते हैं, सुनते भी हैं। बड़े मजाकिया अंदाज में वो अपनी बात रखते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बेसिकली गोंडा से, और परवरिश यहीं की है, पढ़ाई लिखाई यहीं की है। और बड़े लंबे वक्त से अवध ओझा राजनीति में आना चाहते हैं। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ को देखेंगी तो बताते हैं कि उनका नेता बनने का शौक़ बड़ा पुराना है। अच्छा, उनके शौक़ को 2024 के बाद जब आपने देखा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी में गए, केजरीवाल से मिले, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। अच्छा, उसमें एक और बात थी कि संजय सिंह एक्चुअली सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, तो वो सब कार्ड लगा के उनको विधानसभा में पटपड़गंज से टिकट दे दिया गया। अब आप सोचिए, उनको टिकट देने के लिए मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई। मनीष सिसोदिया जंगीपुरा चले गए और पटपड़गंज से अवध ओझा लड़ गए। हालांकि दोनों चुनाव हार गए। अब जब दोनों चुनाव हार गए तो अवध ओझा को लगा कि ये, तो कहते हैं ना कि शुरुआत में ही मामला गड़बड़ा गया। अवध ओझा अब ये सोच रहे हैं कि कुछ और किया जाए, कुछ नए तरीके से सोचा जाए। हाल ही में अवध ओझा ने एक जगह इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने दम पर 210 सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी 2027 में। उनकी ये भविष्यवाणी, उनका ये कहना, उसके बाद अखिलेश यादव से मिलना। तो राजनीति हमेशा संकेतों और तस्वीरों से बड़ी होती है, उससे पता चलती है। तो अब जब ये सब कुछ हुआ, तो आपको अगर मैं ये बताऊं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मायावती से बातचीत हुई थी। मायावती ने उनको चुनाव लड़ने को कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लें, चाहे जहां से लड़ें, गोंडा से, कैसरगंज से, अम्बेडकर नगर से, जहां से आप चाहें वहां से चुनाव लड़ लें। तब अवध ओझा चुनाव नहीं लड़े। इसके अलावा अवध ओझा को कांग्रेस ने प्रयागराज ऑफर किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अवध ओझा ने खुद बताया कि कांग्रेस ने उनको प्रयागराज ऑफर किया था। उस समय अवध ओझा बीजेपी के चक्कर में थे कि बीजेपी उनको गोंडा से टिकट दे दे, बीजेपी उनको प्रयागराज से टिकट दे दे, लेकिन वहाँ उनकी बातचीत हो नहीं पाई। क्योंकि आप जानती हैं, गोंडा में कीर्ति भूषण सिंह जो है, उनका एक बड़ा स्तर है। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। कैसरगंज में कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वहाँ पर भूषण सिंह पहले से थे। प्रयागराज में भी ऐसी ही कुछ स्थितियाँ थी। प्रयागराज में भी उनकी बातचीत नहीं बन पाई क्योंकि वहाँ केसरीनाथ त्रिपाठी का परिवार था। तो वो तो चुनाव में उनका सपना सांसद बनने का तो पूरा नहीं हुआ। फिर उनको विधायक बनने का था कि विधायक बन जाएंगे, आपकी सरकार आ जाएगी, मंत्री बन जाएंगे दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में उनका एक बड़ा वर्ग है जो अवध ओझा को जानता है, जो उनके साथ चलता है, उनको पहचानता है। तमाम IAS PCS उनके हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो उनको लगा कि दिल्ली में मामला बन जाएगा, वहाँ भी नहीं बना। अब उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बातचीत बन सकती है। समाजवादी पार्टी में अवध ओझा को फ़ायदा ये दिख रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए गोंडा की किसी सीट से या कैसरगंज की किसी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, और जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह आजकल समाजवादी पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का फेवर करते हुए या मुलायम सिंह यादव की तारीफ़ करते हुए, अखिलेश यादव की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, तो अवध ओझा को ऐसा लग रहा है कि अगर उनका हाथ, उनका साथ मिल गया तो गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। फिर सपना तो हर आदमी बड़ा देखता है कि वो चुनाव जीतेंगे, सपा की सरकार बनेगी, हम मंत्री बनेंगे, आगे पीछे काफिला होगा। लेकिन जो तस्वीर आई है, जिस अंदाज में अखिलेश यादव और अवध ओझा की बातचीत हो रही है, वो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन लग रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अवध ओझा और अखिलेश यादव के बीच में जो दो लोगों में बातचीत हुई है, जो, और अगर, क्योंकि अखिलेश यादव का इन दिनों फोकस ब्राह्मणों पर भी है, ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि अवध ओझा का मामला डन हो जाए। वैसे भी अखिलेश यादव को तो इस समय वो कैंडिडेट चाहिए जिनकी विनिबिलिटी हो, इनकी क्रेडिबिलिटी हो। और अवध ओझा अगर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या ये भी हो सकता है चुनाव ना लड़ें, अवध ओझा समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करें, अलग अलग ज़िलों में जाए, उनका तो यूथ उनको सुनने के लिए पागल रहता है। अवध ओझा प्रचार करे और बाद में अखिलेश उनको MLC बना दे, बाद में अखिलेश उनको राज्यसभा भेज दे, या कुछ भी कर दे, अगला लोकसभा लड़ा दे।
कुछ भी किया जा सकता है। ये बात सिर्फ इतनी नहीं कि विधायकी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बात यह है कि अवध ओझा अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत होगी और समाजवादी पार्टी को इससे फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन अभी ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं के पुष्ट होने में कितना समय लगता है, ये प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आपकी जो बात है कि अवध ओझा और अखिलेश यादव की मुलाकात ने उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। जी बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी अवध ओझा के राजनीतिक करियर को लेकर क्या फ्यूचर देखती है, क्या सोचती है, इस पर हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्या अवध ओझा समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, इस सब के लिए अटकलें तो बहुत सारी हैं। हालांकि जो भी आधिकारिक बयान आएंगे, जो भी आधिकारिक बातें सामने आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।